किसी का भी समय हमेशा एक बराबर नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है। और यह बात बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भली भांति इस समय समझ पा रहे होंगे। कभी बिहार में सालों तक नंबर 1 की पार्टी रहने के बाद अब लाख कोशिश के बावजूद वे नंबर 2 की पार्टी भी नहीं बन पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतीश कुमार की बात को बिहार में मानती थी, उनसे पूछकर कुछ फैसला लेती थी, आज उसके नेता बार बार आकर धमकी देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो अब बिहार छोड़कर चले जाना चाहिए। सबसे पहले बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा और वह भारतीय जनता पार्टी से सदन के अंदर विधायकों की संख्या के मामले में पीछे हो गई तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल गई। और जब परिस्थिति बदली तब भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सैनी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई तथा राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार की जदयू तीसरे नंबर की पार्टी ही रह गई। इस बार के विधान परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक बार फिर से विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था, एमएलसी का जो चुनाव हुआ है, इसमें तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। नीतीश कुमार की पार्टी फिर से तीसरे नंबर पर आई है, तो इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार यही जदयू सालों तक नंबर 1 की पार्टी रही है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर वो विधान परिषद का कोई चुनाव हो। विधान परिषद के चुनाव में भी जदयू के सामने कोई टिक नहीं पाता था, चाहे वो उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो। एनडीए के अंदर यह दोनों दल साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन जदयू हमेशा भारतीय जनता पार्टी से सीट जीतने की संख्या में आगे रहती थी। लेकिन समय बदला और भारतीय जनता पार्टी अब जदयू से काफी ज्यादा आगे निकल गई है। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में एनडीए के अंदर विधानसभा चुनाव 2020 के समय ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल बन गई, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सबसे बड़ी दल बनी। लेकिन कुछ महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सैनी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया और वो सदन के अंदर नंबर 1 की पार्टी बनी और राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर आ गई। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर ही रह गई। अब एमएलसी के चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा हुई कि क्या नीतीश कुमार सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, तो इसका कुछ फायदा मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार कहा जाता रहा भाजपा की तरफ से कि वो नीतीश कुमार की बात को ही सुनते हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा और क्या इसका फायदा जदयू के उम्मीदवारों को मिलेगा? तो अब परिणाम के साथ ही इसका जवाब आ गया है कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है और जाहिर सी बात है कि सत्ता में रहकर सत्ता का फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम सीटों की बात करें तो इस बार के एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपने 6 उम्मीदवारों को जिताने में सफलता हासिल की है, तो वहीं राजद समर्थित 6 उम्मीदवार जीतकर विधान परिषद में पहुंचे हैं, जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन दिया था। और अगर हम जदयू की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के मात्र 5 एमएलसी जीतकर विधान परिषद में पहुंचे हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या जिन्होंने जीत दर्ज की है उनकी 4 है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी 5 और निर्दलीय 4, यानी कि उनसे एक मात्र कम। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस समर्थित एक उम्मीदवार बेगूसराय से जीतकर विधान परिषद में पहुंचा है। अब अगर हम नीतीश कुमार की जदयू की बात करें तो इस हिसाब से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू इस बार के विधान परिषद के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए नंबर 1 की पार्टी बनी है और राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपना पूरा दमखम भी लगाया और एक बात और गौर करने वाली है कि राष्ट्रीय जनता दल 3-4 सीटों पर इस वजह से हारी है क्योंकि उसकी ही पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी है। और यह बात भी तय है कि वह जो जिन नेताओं ने बगावत की है वो भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल का ही साथ देंगे या राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहेंगे। चाहे वो हम राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव की बात करें या फिर अन्य जगहों से जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं जिन्होंने बगावत करके पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है, उनके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भविष्य में वे फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ होंगे। यानी कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा नुकसान और सत्ता में रहते हुए एक प्रकार से सबसे ज्यादा नुकसान किसी को उठाना पड़ा है
तो वह है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी पारस की बात करें, यानी कि पशुपति पारस की पार्टी, तो पशुपति पारस की पार्टी ने भी एक सीट जीतने में सफलता हासिल की है और पशुपति पारस की पार्टी एकमात्र सीट पर ही चुनाव भी लड़ रही थी। बाकी अब देखते रहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कब तक तीसरे नंबर पर रहती है, कब तक चुनाव परिणामों में उसे तीसरे नंबर से ही संतोष करना पड़ता है। बाकी अगर हम विधान परिषद के चुनाव की बात करें तो विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल ने जो प्रदर्शन किया, इसको लेकर अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल नए समीकरण को साधने में और ज्यादा मेहनत करे और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन और अधिक सुधरे, क्योंकि तेजस्वी यादव इस समय जिस समीकरण पर काम कर रहे हैं, जिस समीकरण को लेकर वे लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगर वह सफल होता है तो यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी आगे जिस प्रकार की कोई नई जानकारी आएगी, कोई नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।